हेलो बिजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। सेंट्रल बजट 2026 कर्नाटक को उम्मीद के बदले मिली निराशा, सीएम सिद्धरामैया का रिएक्शन। पुलिस की वसूली का खेल बेनकाब, 400 लिए रिसिप्ट दी सिर्फ 200 की। केकेआरटीसी में ड्राइवर भर्ती, डायरेक्ट इंटरव्यू से सरकारी नौकरी का मौका। हेट स्पीच बिल पर राज्यपाल की रोक, 29 वजहें बताकर बिल को किया राष्ट्रपति के हवाले। सवदत्ती यल्लम्मा गुड़ी यात्रा, लाखों भक्तों का जन सैलाब। एसएसएलसी एग्जाम से पहले मोबाइल टीवी बंद प्लान, सोनूर बीईओ का नया एक्सपेरिमेंट। शादी रोकने का खौफनाक प्लान, दुल्हन ही निकली मास्टरमाइंड। पतंग की मांझा डोर का खतरनाक खेल, बाइक सवार के पैर की 3 नसें कट। नेपाली चोर जोड़ी का ऑल इंडिया नेटवर्क बेनकाब। अब खबरें विस्तार से। सेंट्रल बजट 2026 कर्नाटक को उम्मीद के बदले मिली निराशा, सीएम सिद्धरामैया का रिएक्शन। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार सेंट्रल बजट पेश किया। बजट में एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट, हेल्थ सेक्टर को ज्यादा फंड, फॉरेन एजुकेशन और फॉरेन ट्रैवल पर टैक्स में कमी और एक्सीडेंट इंश्योरेंस पर टैक्स 0 जैसे कुछ हाइलाइट्स रहे बजट के। तो वहीं इन सब के बावजूद बजट ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, ये कहना है विपक्षी नेताओं का। जब बात कर्नाटक की आई तो निराशा और गहरी हो गई। बजट में सिर्फ बेंगलुरु चेन्नई और बेंगलुरु हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का जिक्र है, जो पूरे कर्नाटक के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं माना जा रहा है, बताया सीएम सिद्धरामैया ने। इस पर सिद्धरामैया ने सख्त टिप्पणी करते हुए गुलबर्गा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर्नाटक को इस बजट में सिर्फ चंबू हाथ में मिला है। उन्होंने कहा कि इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जैसे अपर भद्रा प्रोजेक्ट, जिसके लिए 2023 बजट में ही 5300 करोड़ का वादा हुआ था, आज तक 1 रुपया भी रिलीज नहीं हुआ। हाँ, फार्मर्स के लिए कुछ स्कीम्स आई हैं, नारियल, काजू, चंदन और कोकोआ को प्रमोट करने की योजना, जिससे कर्नाटक के कई जिलों को फायदा होगा। फिर भी पूरी तरह से बजट को देखें तो 2026 का सेंट्रल बजट कर्नाटक के लिए मायूसी ही लाया है, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले राज्य के साथ ये नाइंसाफी है। जबकि इस बजट को ऐतिहासिक और सबसे अच्छा बजट कह रही है भाजपा। इस मुद्दे पर राज्य में राजनीति तेज, कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी जारी है। पुलिस की वसूली का खेल बेनकाब, 400 लिए रिसिप्ट दी सिर्फ 200 की। पुलिस डिपार्टमेंट में हद से ज्यादा भ्रष्टाचार का एक और मामला सामने आया है। विजयपुरा में व्हीकल राइडर्स से 400 रुपये वसूली किए गए, लेकिन रिसिप्ट सिर्फ 200 रुपयों की दी गई, मतलब 200 रुपये सीधे जेब में। आरोप है कि पीएसआई विजय कुमार ने लोगों के सामने ही एक्स्ट्रा पैसे लिए, जबकि लोग विरोध करते रहे। केआरएस नेता शिवानंद यडहल्ली के सवालों पर पीएसआई घबरा गए और जवाब देने से बचते नजर आए। यह घटना महाराष्ट्र बॉर्डर एरिया की है, जहां ज्यादातर मजदूर, किसान और गरीब लोग सफर करते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या पुलिस गरीबों के पैसों पर भी नजर रखेगी? लोगों का कहना है कि अगर फाइन 400 का है तो रेसिप्ट भी 400 की ही होनी चाहिए। 200 की रेसिप्ट देकर 400 लेना खुली लूट है। इस पूरे मामले का वीडियो और गवाही भी सामने आई है। अब पब्लिक खुद फैसला करे, ये गलती है या सिस्टम के अंदर चल रहा भ्रष्टाचार।
केकेआरटीसी में ड्राइवर भर्ती, डायरेक्ट इंटरव्यू से सरकारी नौकरी का मौका। कल्याण कर्नाटका रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन केकेआरटीसी ने ड्राइवर पोस्ट के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू के जरिए भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह सरकारी सेक्टर में ड्राइवर के तौर पर करियर बनाने का अच्छा मौका है। एलिजिबिलिटी कैंडिडेट का 10th क्लास पास होना जरूरी है। साथ ही HMV हैवी पैसेंजर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस और वैलिड कर्नाटका बैज होना चाहिए। एज लिमिट 24 से 25 साल। 4 फरवरी 2026 के मुताबिक एज रिलैक्सेशन 2A, 2B, 3A, 3B के लिए 3 साल, SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की छूट मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस भर्ती सिर्फ डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू होगी। कैंडिडेट्स को सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स के साथ इंटरव्यू में हाजिर होना होगा। इंटरव्यू डेट और प्लेस 4 फरवरी KKRTC डिविजनल ऑफिस, ओल्ड बस स्टैंड, बीदर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब चाहने वालों के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इंटरव्यू से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना और डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना बहुत ही ज़रूरी है। हेट स्पीच बिल पर राज्यपाल की रोक, 29 वजहें बताकर बिल को किया राष्ट्रपति के हवाले। कर्नाटक में हेट स्पीच बिल पर राज्यपाल ने अभी तक मोहर नहीं लगाई और इसकी वजह अब सामने आ गई है कि किस वजह से राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी। राज्यपाल ने इस बिल को रिजेक्ट करने के लिए 29 बड़े रीजंस बताए हैं, जिसके बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है। इससे राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच तनाव और बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। राज्यपाल का कहना है कि इस बिल से धर्म, जाति, समुदाय और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है। उनका यह भी कहना है कि बिल पर विधानसभा और विधान परिषद में पूरी और अर्थपूर्ण चर्चा नहीं हुई। जल्दबाजी और हंगामे के बीच बिल पास किया गया है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसे मूल अधिकारों पर खतरा हो सकता है। ऑनलाइन कंटेंट पर भी बेलगाम पाबंदी लग सकती है। पुलिस और कानून का दुरुपयोग होने का रिस्क ज्यादा है। राज्यपाल ने यह भी कहा है कि कर्नाटका हमेशा से बौद्धिक और विचार स्वतंत्रता के लिए जाना जाता है। ऐसे में ऐसा कानून राज्य की पहचान को नुकसान पहुंचा सकता है। इस बिल के खिलाफ पहले ही 40 अर्जियां दाखिल हो चुकी हैं। अब जब बिल राष्ट्रपति के पास गया है तो सरकार और विरोधी दलों के बीच बड़ी राजनीतिक तकरार होने के पूरे चांसेस नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर हेट स्पीच बिल पर राज्यपाल का ये फैसला कर्नाटक की राजनीति में नया विवाद खड़ा करता दिख रहा है। सवदत्ती यल्लम्मा गुड़ी यात्रा, लाखों भक्तों का जन सैलाब। बेलगाम जिला के सवदत्ती यल्लम्मा गुड़ी पर भरत हुनमे के विशेष यात्रा भव्य रूप से चल रही है। यल्लम्मा देवी के दर्शन के लिए लाखों भक्त गुड़ी पर जमा हुए हैं। यहाँ ये विश्वास है कि भरत हुनमे के दिन यल्लम्मा देवी यानी विश्वास, सौभाग्य और खुशहाली मानी जाती हैं, इसीलिए इस दिन का महत्व और भी ज़्यादा है। भक्त हरी चूड़ियाँ पहनकर जो सौभाग्य, खुशहाली का प्रतीक मानी जाती है, भक्ति और उत्साह के साथ पूजा कर रहे हैं। कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा और तेलंगाना जैसे कई राज्यों से भक्त दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। हर साल की तरह इस बार भी भरत हुनमे पर विशेष यात्रा का आयोजन किया गया। बेलगावी जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने सुरक्षा और व्यवस्था के लिए सख्त इंतजाम किए। कुल मिलाकर सवदत्ती यल्लम्मा गुड़ी की भरत हुनमे यात्रा भक्ति, विश्वास और परंपरा का शानदार संगम बनी हुई है, जहां भक्त यल्लम्मा देवी के आशीर्वाद लेने उमड़ पड़े हैं। SSLC एग्जाम से पहले मोबाइल टीवी बंद प्लान, सवनूर BEO का नया एक्सपेरिमेंट। आजकल स्कूल के बच्चे मोबाइल और टीवी के ज़्यादा आदत में पड़ते जा रहे हैं। इसी बीच SSLC फाइनल एग्जाम करीब आने पर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक नया और सख्त प्लान बनाया है। हावेरी जिला के सवनूर तालुका में क्षेत्र शिक्षण अधिकारी BEO MF बर्की ने एक विशेष आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक शाम 7 बजे से 9 बजे तक SSLC बच्चों के घरों में मोबाइल और टीवी स्विच ऑफ करने की अपील की गई है। BEO के आदेश पर ग्राम पंचायत PDO हर गांव में ढिंडोरा पीट कर ये बात बता रहे हैं ताकि पेरेंट्स इस मिशन में सहयोग
कर सकें। मकसद ये है कि बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर रहे, उनकी एकाग्रता बढ़े और एग्जाम रिजल्ट अच्छा हो। एजुकेशन अधिकारियों का कहना है कि मोबाइल और टीवी की वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, इसीलिए ये इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जिससे बच्चे ज़्यादा पढ़ाई करें और अच्छे मार्क्स लाकर अपना भविष्य सुधारें। पेरेंट्स से भी अपील की गई है कि एग्ज़ाम के इस इम्पोर्टेंट वक्त में बच्चों का साथ दें और उनके अच्छे और उज्जवल भविष्य के लिए इन नियमों का पालन करें। शादी रोकने का खौफनाक प्लान, दुल्हन ही निकली मास्टरमाइंड। चामराजनगर से एक शॉक देने वाली खबर सामने आई है। दुल्हे पर चाकू से हमले का मामला अब एक नया और रोमांचक मोड़ लाया है। इस केस ने इस पूरे साजिश के पीछे दुल्हन नयन और उसका प्रेमी दर्शन ही निकला मास्टरमाइंड। ये घटना 27 जनवरी को हुई थी। शादी पसंद न होने की वजह से नयन ने अपने प्रेमी दर्शन के साथ मिलकर दुल्हे रवेश को खत्म करने का पूरा स्केच बनाया था। प्लानिंग के मुताबिक दर्शन ने ही रवेश पर चाकू से जानलेवा हमला किया। पुलिस जानकारी के मुताबिक नयन और दर्शन लगातार रवेश के कांटेक्ट में थे। जब रिसेप्शन के लिए लोग इकट्ठा हो रहे थे उसी दौरान रवेश पर हमला किया गया ताकि शादी पूरी तरह से रुक जाए। अब इस केस में दुल्हन नयन और उसका प्रेमी दर्शन पुलिस कस्टडी में है। दोनों से सख्त पूछताछ चल रही है। पुलिस का कहना है कि ये एक पूरा प्लान के साथ अंजाम दी गई वारदात थी और केस में और भी खुलासे हो सकते हैं। शादी जैसे पवित्र रिश्ते को साजिश और मारपीट में बदलने वाली ये घटना पूरे इलाके में अब चर्चा का विषय बनी हुई है। पतंग की मांझा डोर का खतरनाक खेल, बाइक सवार के पैर की 3 नसें कट। आरटी नगर में भयानक हादसा। बेंगलुरु के हेब्बाड़ आरटी नगर से एक डरा देने वाली घटना सामने आई है। पतंग की मांझा डोरी इतनी खतरनाक साबित हुई कि बाइक सवार के पैर की 3 नसें कट हो गई। ये हादसा तब हुआ जब सड़क पर लटकी मांझा डोरी बाइक सवार के रास्ते में आ गई। डोरी निकालने की कोशिश में था ही कि उसी वक्त एक कार गुजरी और कार ने डोरी को खींच लिया। इसके बाद डोरी जोर से पैर पर लगी और पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। जख्मी सवार जो बीबीएमपी में काम करने वाला ऑटो ड्राइवर नागार्जुन बताया जा रहा है। इसका नाम। लोगों ने तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर के मुताबिक पाँव की 3 नसें कट हुई हैं और चलने में 4 से 5 महीने लग सकते हैं। सर्जरी हो चुकी है और इलाज जारी है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कार ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी, उसे भी पता नहीं चला। अचानक चीखने की आवाज सुनकर लोग घबरा गए। ये घटना एक बार फिर सवाल उठाती है कि जानलेवा मांझा डोरी की बिक्री पर सख्त एक्शन क्यों नहीं। अगर डोरी थोड़ी ऊपर होती तो गला भी कटकर जान भी जा सकती थी। व्यक्ति की लोगों और अधिकारियों से सख्त कार्रवाई करने और कदम उठाने की जरूरत पर आवाज उठाई। नेपाली चोर जोड़ी का ऑल इंडिया नेटवर्क बेनकाब। बेंगलुरु में 18 करोड़ के गोल्ड ज्वेलरी चोरी केस में पुलिस की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। दिनेश और कमला नाम से घर के काम के लिए रहने वाली नेपाली जोड़ी ने ही इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस के मुताबिक ये जोड़ी घर काम के बहाने ज्वाइन करती, फिर घर वालों का डेली रूटीन ऑब्जर्व करके लॉकर तोड़कर सोना चुरा लेती। ये उनका पुराना तरीका है। तहकीकात में पता चला है कि अक्टूबर 2025 में महाराष्ट्र के एक रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर के घर से भी 16 लाख कीमत के सोने के गहने चुराए गए थे। सिर्फ 2 महीने बाद बेंगलुरु में 18 करोड़ की चोरी करके ये जोड़ी फरार हो गई है। पुणे के विंड मिल सोसाइटी में भी यही लोग 6 महीने काम करने के बाद चोरी करके भाग चुके हैं। हर जगह फेक नाम और आइडेंटिटी का यूज किया गया है। अब मारतहल्ली पुलिस ने 7 स्पेशल टीमें बनाई हैं। मुंबई, कोलकाता और नेपाल तक तलाश चल रही है। अगर आरोपी नेपाल भाग चुके हैं तो उन्हें पकड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन पुलिस की सर्च ऑपरेशन फुल स्पीड में जारी है। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।